Very good morning, good afternoon and good evening to all of you. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 3 तक में जो है ना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेल गैमीट्स के बारे में, फीमेल गैमीट्स के बारे में और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी जो है हम लोग देख चुके हैं। और आज जो है स्टार्ट होगा प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा जो है ये होता क्या है? तो प्लेसेंटा जो है ये एक टेम्पररी ऑर्गन है। ये क्या है? ये एक टेम्पररी ऑर्गन है जो फॉर्म होता है, विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द प्रेग्नेंट मदर। कहां पे फॉर्म हो रहा? प्रेग्नेंट मदर के बॉडी के इनसाइड में जो है प्लेसेंटा फॉर्म होता है। और ये एक टेम्पररी ऑर्गन है। और ये जो है ये बना हुआ है कोरियोनिक विलाई ऑफ फीटस एंड सम पार्ट ऑफ इंडोमेट्रियम। प्लेसेंटा फीटस का कोरियोनिक विलाय और मदर का जो इंडोमेट्रियम का जो पार्ट होता है उससे ही मिलकर प्लेसेंटा फॉर्म होता है। ये एक टेम्पररी ऑर्गन है। इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोवाइड नरिशमेंट। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू फीटस को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और भी इसका काम है जैसे कि फीटस में जो एक्सक्रिएशन होता है ये सब जो है ना ये सारा का सारा काम प्लेसेंटा करता है। सारा का सारा काम जो है प्लेसेंटा करता है। और ये जो है ना फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड दोनों को जो है ना मिक्स होने नहीं देता है। ये भी इसका एक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट सेपरेट मदर ब्लड एंड फीटस ब्लड। फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड दोनों को जो है सेपरेट कर रखता है। एक्सक्रिएशन में भी यही हेल्प कर रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है प्लेसेंटा का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है प्लेसेंटा का। ये एक टेम्पररी ऑर्गन है जो कुछ ही समय के लिए फॉर्म होता है। और ये फॉर्म होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट मदर में। और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एक्सक्रिएशन का काम करता है। ये सारा काम जो है प्लेसेंटा करता है। और मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड दोनों को जो है सेपरेट कर रखता है, मिक्स नहीं होने देता है। मिक्स जो है नहीं होने देता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो है मेल गैमीट भी बन चुका है और फीमेल गैमीट्स भी बन चुका है। मेल गैमीट बना मेल में, फीमेल गैमीट बना फीमेल में। तो अब क्या होगा? अब जो है क्या होगा? तो अब यहाँ पे होगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है ट्रांसफर होना। यानी मेल गैमीट्स जो है उसका ट्रांसफर होगा। अब ये मेल गैमीट्स जो है ये कहां पे जाएगा, कहां पे ट्रांसफर होगा? तो फीमेल गैमीट्स के पास जाएगा ये। तो इसी को कहते हैं इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस को ही कहते हैं इंसेमिनेशन। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू एग। स्पर्म जो है एग के पास जा रहा है। इस प्रोसेस को ही कहते हैं इंसेमिनेशन। अब जो है मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों जो है ना आ चुका है साथ में। तो अब साथ में आ चुका है तो अब क्या होगा? फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसको सिनगैमी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स या फिर स्पर्म भी यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं, स्पर्म विथ एग। यहाँ पे फ्यूजन हुआ। और फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एंड फॉर्म्ड जाइगोट
जाइगोट। अब ये कब जाइगोट बन रहा है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को ही कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के टाइम में ही जो है ना, ह्यूमन में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है कि मेल है या फिर फीमेल है। प्रोजेनी जो फॉर्म हो रहा है वो मेल है या फीमेल है, वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही पता चल जाता है। पता कैसे चलता है? तो ये जो है 44 प्लस XY ये मेल में होता है, ये मेल में होता है। और 44 प्लस XX ये जो है फीमेल में है। ठीक है, ये मेल में, ये फीमेल में। तो अगर यहाँ पे गैमीट बनेगा मेल में, तो यहाँ पे क्या बन सकता है? 22 प्लस X बन सकता है, और एक बन सकता है 22 प्लस Y। यही हो सकता है, 22 प्लस X गैमीट बन सकता है, या तो 22 प्लस Y बन सकता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। और अगर फीमेल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 22 प्लस X बनेगा और 22 प्लस X ही बनेगा। यहाँ पे तो अलग तो है ही नहीं, एक ही जैसा होमोजाइगस कंडीशन है। तो यहाँ पे जो है ना, इसमें दो तरह का गैमीट्स बना और फीमेल में एक ही तरह का गैमीट्स बना। तो अगर ये वाला गैमीट यानी ये वाला स्पर्म इस वाले एक के साथ अगर फ्यूजन करता है तो 44 प्लस XX बनेगा, 44 प्लस XX बनेगा। इसका मतलब प्रोजेनी फीमेल है। और यह भी कंडीशन हो सकता है कि अगर ये वाला स्पर्म इसको अगर फ्यूज किया तो यहां पे भी 44 प्लस XX ही बन रहा है। ये भी हो सकता है। तो ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल ही है। उसके बाद अगर ये स्पर्म अगर आया और इसके साथ फ्यूजन किया तो यहां पे ये बन सकता है 44 प्लस XY, 44 प्लस XY। 44 प्लस XY मेल है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मेल प्रोड्यूस होगा। और अगर ये वाला अगर स्पर्म आया और ये वाले एक के साथ अगर फ्यूजन किया तो यहाँ पे 44 प्लस XY बना। इसका मतलब जो है ये भी मेल ही है, ये भी मेल ही है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? यहाँ पे पता चल रहा है कि 50% चांस है, 50% चांस टू रिप्रोड्यूस मेल और फीमेल। मतलब 50-50 दोनों का चांस है, 50-50 दोनों का चांस है। और यहाँ पे सेक्स का डिटरमाइन जो है ये कौन कर रहा है? मेल कर रहा। तो यहाँ पे मेल डिटरमाइन सेक्स ऑफ ए पर्सन, मेल ही डिटरमाइन कर रहा है ना, क्योंकि इसी के पास है XY। अगर गैमीट अगर फीमेल में बनेगा किसी प्रकार से अगर गैमीट बन रहा तो यहाँ पे तो 22 प्लस X ही बनेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो तरह का गैमीट्स बन रहा है। अगर ये आया तो फीमेल रिप्रोड्यूस होगी, और अगर ये आया तो मेल रिप्रोड्यूस होगा, सॉरी मेल रिप्रोड्यूस होगा। अगर ये आया तो मेल रिप्रोड्यूस होगा और ये आया तो फीमेल रिप्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे डिपेंड जो है मेल पर ही हो रहा है, डिपेंड यहाँ पे मेल पर ही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेल ही जो है ये डिटरमाइन कर रहा सेक्स ऑफ पर्सन को। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना जो है आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि फीमेल के थ्रू ही प्रोजेनी बर्थ हो रहा है, तो जितना भी रिस्पॉन्सिबल है ना सेक्स ऑफ पर्सन जो है ना, ये डिटरमाइन जो है फीमेल ही करती है। बट ऐसा नहीं है, हम लोग अभी जान चुके हैं कि एक्चुअली मेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्लेम करते हैं कि जितना भी जो मेल और फीमेल जो है ना बर्थ होता है वो सारे के पीछे जो है ये फीमेल ही है। बट ऐसा नहीं है, हम लोग जान चुके हैं। तो अब जो है आइए टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना फर्टिलाइजेशन हो रहा था। तो जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था तो पेनिस के थ्रू जो है स्पर्म जो है, पेनिस के थ्रू ही स्पर्म जो है ये गया वेजाइना में,
स्पर्म गया वेजाइना में, तो अब जो है ना इसका नॉर्मल मूवमेंट जो है अप्रोक्स होता है 1 to 3 mm होता है पर मिनट, ये होता है। तो अब जैसे ही वेजाइना में गया तो इसके बाद जो है ये हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो है स्पर्म बिकम हाइपर एक्टिव, स्पर्म जो है क्या हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया। और अब जो है स्पर्म का मूवमेंट जो है, स्पर्म का मूवमेंट जो है ना, मूवमेंट ये यहाँ पे 4 to 5 mm पर मिनट हो जाता है, पर मिनट हो जाता है। और यहाँ पे स्पर्म जो है ये हाइपर एक्टिव हुआ, इस प्रोसेस को कैपेसिटेशन बोलते हैं। कैपेसिटेशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्पर्म जो है हाइपर एक्टिव हो रहा है वेजाइना में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन कहते हैं। और यहाँ पे स्पर्म का मूवमेंट जो है नॉर्मल नहीं होता है, काफी तेजी से जो है ये मूव इस प्रकार से करने लगता है और अप्रोक्स 4 to 5 mm पर मिनट जो है ये मूव करता है। तो उसके बाद अब यहाँ पे टॉपिक है फर्टिलाइजेशन का टॉपिक समाप्त हो गया। तो फर्टिलाइजेशन का टॉपिक समाप्त हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे देखते हैं जाइगोट के बारे में। जाइगोट कैसे बना, फ्यूजन से बना। किसके किसके बीच में फ्यूजन हुआ, मेल और फीमेल के बीच, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स के बीच में फ्यूजन हुआ, उससे क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट क्या है, जाइगोट के चारों ओर जो है जोना पेलिसीडा होता है। जाइगोट के चारों ओर जो है जोना पेलिसीडा होता है। जाइगोट के चारों ओर जोना पेलिसीडा है। और जाइगोट जो है ना, जाइगोट जो है ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। डिप्लॉयड कैसे है, हैप्लॉयड मेल गैमीट, हैप्लॉयड फीमेल गैमीट दोनों कंबाइन हुआ, डिप्लॉयड बन गया। और ये जो है ये जोना पेलिसीडा है, जोना पेलिसीडा, ये जाइगोट का फॉर्मेशन फाइलोपियन ट्यूब में हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रहा है एम्प्यूला में ही, और एम्प्यूला पार्ट है फाइलोपियन ट्यूब का। तो फाइलोपियन ट्यूब में ही जाइगोट बना, फाइलोपियन ट्यूब में ही जाइगोट बना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये जाइगोट जो है ये इम्बेड हो सकता है फाइलोपियन ट्यूब में? नहीं हो सकता है, क्योंकि उतना जो है ना वहां पे स्पेस नहीं है। अगर प्रोजेनी को ग्रो कराने के लिए उसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, बट फाइलोपियन ट्यूब में स्पेस वैसा नहीं है। और ये जो जोना पेलिसीडा है ना, ये जोना पेलिसीडा ये जो है ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन फाइलोपियन ट्यूब, फाइलोपियन ट्यूब। और अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी अगर हो जाता है फाइलोपियन ट्यूब में, तो उसको इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर अबॉर्शन करवा लिया जाता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी इसको बोलते हैं। जोना पेलिसीडा ये प्रिवेंट कर रखता है प्रेगनेंसी को, कि ये जो है ना जोना पेलिसीडा ये प्रिवेंट कर रखता है प्रेगनेंसी को, फाइलोपियन ट्यूब में जो है इम्बेड ना हो जाए, जाइगोट जो है इम्बेड ना हो जाए फाइलोपियन ट्यूब में। तो इसका काम यही है। उसके बाद जो है ना इसमें होता है माइटोसिस, मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा। मियोसिस क्यों नहीं होगा, मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस कहने का मतलब है रिडक्शनल डिवीजन। तो ये डिप्लॉयड है तो हमें हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म फिर मिलेगा, तो हमें हैप्लॉयड नहीं चाहिए, हमें डिप्लॉयड चाहिए। तो यहाँ पे हुआ माइटोसिस, तो यहाँ पे माइटोसिस हुआ तो एक से बना 2 सेल, इसको क्लीवेज बोलते हैं, क्लीवेज, इसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। एक से बना 2, तो ये 2 सेल स्टेज में आया, 2 सेल स्टेज में आया। 2 के बाद यहाँ पे और भी माइटोसिस हुआ तो 2 से बना 4, तो यहाँ पे 4 सेल स्टेज में आया, 4 सेल स्टेज में आया। उसके बाद यहाँ पे 4 से बना 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ पे 8 सेल स्टेज बना, 8 सेल स्टेज। अब 8 सेल स्टेज से जो है 16 सेल स्टेज बनेगा, 8 दूनी के 16, तो यहाँ पे टोटल से 16 बना, टोटल से 16 बना, ये बना 16।
और ये क्या है, ये 16 सेल स्टेज है। ये जो 8 सेल और 16 सेल स्टेज है इसको मोर्यूला स्टेज बोलते हैं, मोर्यूला स्टेज, मोर्यूला स्टेज। इसके बाद और यहाँ पे माइटोसिस होता जाएगा। 16 सेल स्टेज है तो इसके बाद 32 सेल स्टेज में आएगा, उसके बाद 64 सेल स्टेज में आएगा और उसके बाद 128 स्टेज में आएगा। तो ये जो 64 और 128 सेल स्टेज है इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इस स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, जो अभी हम लोग जस्ट देखेंगे। तो इतना जो है ना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। 8 to 16 सेल स्टेज को मोर्यूला स्टेज बोल रहे थे, उसके बाद 32 सेल स्टेज आया, उसके बाद 64 सेल स्टेज आया। तो जब 64 सेल स्टेज आया उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो ये रहा 64 सेल स्टेज का डायग्राम। 64 सेल स्टेज, इसमें जो है ट्रोपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, कुछ इस प्रकार से जो है चारों तरफ होता है। इसको ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। और इसके चारों ओर में जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा इसके चारों तरफ में है। इसको ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। और ये जो है ट्रोपोब्लास्ट, यही इसका फंक्शन है कि ये जो है ना जोना पेलुसिडा को रप्चर करता है, जोना पेलुसिडा को जो है ये रप्चर करता है। और यहाँ पे है ब्लास्टोसील, यहाँ पे ब्लास्टोसील है और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इनर सेल मास। इस प्रकार से डायग्राम होता है 64 सेल स्टेज का। ये है यहाँ पे इनर सेल मास, ये है इनर सेल मास, इनर सेल मास। ये है जोना पेलुसिडा जो रप्चर होगा अब, जोना पेलुसिडा। और ये है ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। ये है ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील। इनर सेल मास है ये ट्रोफोब्लास्ट है। और ये जोना पेलुसिडा है, ये इनर सेल मास है। ये स्ट्रक्चर है 64 सेल स्टेज का। इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम होता है। अब जो है ट्रोपोब्लास्ट का काम क्या है, ट्रोपोब्लास्ट के कारण जोना पेलुसिडा जो है ये रप्चर होगा। तो ड्यू टू दिस जोना पेलुसिडा रप्चर। अब ये रप्चर हुआ तो ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट जो है ये बाहर आया, ये वाला पार्ट बाहर आया। और अब जो है ये जो ट्रोपोब्लास्ट है, ट्रोपोब्लास्ट ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे बाहर वाला पार्ट होता है सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट और एक होता है साइटियोट्रोपोब्लास्ट, दो में डिवाइड होता है। और ट्रोपोब्लास्ट ये जो है एचसीजी हार्मोन को सेक्रीट करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्रीट एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एचसीजी हार्मोन्स को जो है ये सेक्रीट करता है। और यूरिन्स में जो है, यूरिन्स में चेक किया जाता है एचसीजी लेवल को। अगर एचसीजी लेवल अगर पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी हुआ है, वरना नहीं हुआ है। और यही जो है ना एचसीजी ही जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मूड चेंजेस में। जो जैसे कि खट्टा खाने का मन करता है, ये सब जो होता है ना, ये सारे के सारे जो है ये ड्यू टू एचसीजी के कारण होता है। तो यहाँ पे ये आप लोग नोट कर लीजिए, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन प्रेजेंट कहां पे प्रेजेंट होगा, इन अ यूरिन ऑफ मदर इज अ प्रेगनेंसी टेस्ट। इस अगर प्रेजेंट है तो प्रेग्नेंट है, वरना नहीं है। और यही जो है इसी के कारण ड्यू टू दिस मूड स्विंग्स, स्लीपनेस
नौसिया और फूड चॉइस चेंज, फूड चॉइस चेंज, ये सारा जो है ये एचसीजी के कारण ही होता है, ये सारा एचसीजी के कारण ही होता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस जितना भी है ये सारा एचसीजी के कारण होता है। एचसीजी का फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसी के कारण सारा चीज होता है। बिहेवियरल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जितना भी है सब एचसीजी के कारण होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो चुका है और ब्लास्टोसिस्ट जो है ये यूट्रस में आ भी चुका है। तो अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, इम्बेडिंग होगा। तो अब यहाँ पे होगा इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन यानी इम्बेडिंग, इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट in the lining of uterus, in the lining of uterus, इसी को कहते in the lining of endometrium, in the lining of endometrium, इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन, इसी को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द लाइनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम, इसको क्या कहेंगे? इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन हुआ जोना पेलिसीडा के रप्चर होने के बाद, जोना पेलिसीडा के रप्चर होने के बाद इम्प्लांटेशन हुआ। तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं और कुछ आज जो है ना ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, कितने स्पर्म बनेंगे फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। और यहाँ पे दूसरा भी क्वेश्चन है कि 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से यहाँ पे बना 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ, 2 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ और एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बना। तो यहाँ पे जो है एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। तो अगर यहाँ पे 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है तो 4 इंटू 4 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे टोटल से 16 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ये है। तो ये एक से जो है कितने स्पर्म बने? एक से 2 स्पर्मेटिड बना और 2 स्पर्मेटिड से 2 स्पर्म बना, यानी एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो है 2 स्पर्म बना। यही आंसर है। एक 16 स्पर्म हो गया और एक यहाँ पे 2 स्पर्म हो गया आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द सेल्स इन द मेल गोनैड्स रिप्रेजेंट हैप्लॉइड सेल। ये चारों में से हैप्लॉइड सेल्स जो है कौन सा है? ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनियल सेल, जर्मिनल सेल, जर्मिनल एपिथेलियम सेल, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियल सेल, इसका ये तो जो है ये डिप्लॉइड है। जर्मिनल एपिथेलियम ये भी डिप्लॉइड ही है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ये है हैप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये जो है ना ये डिप्लॉइड होता है। मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल ये है डिप्लॉइड और यही है जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये डिप्लॉइड है। तो मेल जर्म सेल डिप्लॉइड है, इसमें हुआ माइटोसिस 7 टाइम, 7 टाइम माइटोसिस हुआ। इससे 128 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पे माइटोसिस हुआ था तो ये भी डिप्लॉइड था। तो इसका मतलब ये भी डिप्लॉइड था। अब इसमें जो है मियोसिस हुआ, इसमें मियोसिस हुआ और इस मियोसिस से यहाँ पे बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना। तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना यहाँ पे मियोसिस से, तो यहाँ पे जो है ना ये एन हो गया
2n से n हो गया, मियोसिस हुआ तो हाफ हो गया। तो यहाँ पे हैप्लॉइड ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।